प्राइवेट पार्ट जो होता है वहां पे अगर तिल हो तो वो ना भौतिक चीजों के प्रति अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, माया, और वो लॉयल नहीं होते, लड़की हो या लड़का, कि उनकी लाइफ में पीछे चल के उनको कोई बड़े डिसीज होने की पॉसिबिलिटी रहती है। उनके लिए कोई रेमेडी अगर उनको वो ना बनना हो, ऐसा वो होंगे होंगे ही। लड़का है तो चलो हर साल में गर्लफ्रेंड बदल दी, शादी हो गई तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लिया, रहते हैं। ओके। अंडरस्टैंड क्वेश्चन के जरिए इस बिजारनेस को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या वो लोग जिनके पास न पेनिस है वल्वा मतलब और वहां पर अगर तिल का भी कोई सवाल नहीं उठता तो क्या ऐसे लोग कभी भी मेटेरियलिस्टिक ही नहीं होंगे? जो लोग अपने अपने पार्टनर पे चीट करेंगे, बोलेंगे अरे भैया हमारी गलती थोड़ी थी, ये तो हमारे तिल है तो होना ही था, तो इट वाज नॉट मी बेबी, इट वाज माय मोल। डाइवोर्स लॉयर भी बोल रहा है हाँ जी हाँ, आपको एलिमनी नहीं मिल सकती क्योंकि आपके पति ने चीट किया, क्योंकि उनके प्राइवेट पार्ट पर मोल था। उधर जज साहब भी बोल रहे हैं हाँ जी हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लड़के के प्राइवेट पार्ट पर मोल था इसलिए अब लड़की को एलिमनी नहीं मिलेगी, भले से लड़के ने चीट किया, और वाइस वर्सा। जो भी लोग कमेंट करने वाले थे, दोनों की तरफ से आर्गुमेंट है। वो लोग जिनके मोल है उनको भविष्य में बड़ी डिजीजेस होगी, तो डॉक्टर लोग तो छोड़ दें, एमआरआई एक्सरे छोड़ करके, बोले डॉक्टर साहब बड़ी तकलीफ हो रही है गले में, क्या किया जाए? बोले वो छोड़ो, पहले तुम पेंट उतारो अपनी। तो पहले तुम्हारा देखेंगे तुमको कौन सी बड़ी बीमारी हो रही है, वो पता चलेगा तुम्हारे जननांग के ऊपर तिल है कि नहीं है। ओ सॉरी, आपका तो जननांग ही नहीं है। और फिर आप पूछेंगे डॉक्टर साहब इसका इलाज क्या है, ये बताए ना, आपके इलाज तो नहीं है कोई, आप रील नहीं देखी क्या आपने? देखिए, तो आज से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लॉयल ना होने का आपको एक ही रीजन बोलना है, इट वाज नॉट मी, इट वाज द मोल। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। क्योंकि वहीं सारे सुसाइड बॉम्बर ट्रेन हो रहा है। जोक्स अपार्ट, ये बात सुनकर के मुझे हरारी भाई साहब के जो हैं वो याद आए। किसी बंदर को आप ये स्टोरी सुना करके कि भाई तुम ये काम कर लो, अपनी कम्युनिटी के लिए मर जाओ, और तुमको जब तुम मरोगे तो मरने के बाद तुम्हें 10,000 केले नहीं सॉरी 72 केले मिलेंगे। लेकिन आप किसी बंदर को नहीं कन्विंस कर सकते, लेकिन इंसानों को हम कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरीज के जरिए, चाहे वो स्टोरी नेशन की हो कि आप देश के लिए जान दीजिए और फिर आपके मरने के बाद हम आपको सेलिब्रेट करेंगे, या सेम गोज फॉर धर्म, सेम गोज फॉर पैसा, कंपनी, एवरीथिंग। द आइडिया ये नहीं है कि सब चीजें गलत हैं, द आइडिया इज टू बी अवेयर ऑफ इट, कि ये चीजें हमारी बनाई हुई हैं, ये कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं थी, ये हमारी कंस्ट्रक्ट की गई रियलिटी है। So this is the only other vegetable which actually has some poison in it. There is a certain chemical in the brinjal which damages your hypothalamus. You know what's hypothalamus? The rear part of your brain which plays an important role in your decision making and who you are right now. It is not that if you eat one brinjal or one eggplant, your brains will cease. If it was so, by now there was no problem at all, isn't it? Just that the problem with the negative chronic food is just this. Damage happens slowly and it tastes good. If you eat one garlic, you will fall dead. Do I have to tell you, don't eat it? You won't touch it anyway. Or it tastes very bitter. You won't touch it. Now it tastes good and the damage happens slowly. Next 5 years, every day if you eat eggplant, I will assure you, you will be definitely a far duller person than what you are right now, for sure. Especially if you have growing children in your family, brinjal should be banished, eggplant should be banished, otherwise you'll sabotage their intelligence before they grow up. तो भाई इसके अंदर में 4 मेन पार्ट रहेंगे इस पर्टिकुलर So this is the only other vegetable which ओनली actually अदर वेजिटेबल, मतलब कि सर के हिसाब से 2 वेजिटेबल हैं जिनके अंदर में एक खास तरीके का क्या प्राप्त हो रहा है, कि पॉइजन प्राप्त हो रहा है, और शायद वो सिटेडिन मतलब नाम की वो तो कोई चिड़िया है नहीं वैसे भी, लेकिन वो शायद कहना चाह रहे हो सोलेनिन, क्योंकि ब्रिंजल, आलू, ये सारे के सारे सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सोलेनिन हो सकता है शायद, मगर डोंट नो, उसकी भी मात्रा डिसाइडेड है और ऐसा भी नहीं है। फन फैक्ट आज का कि वेजिटेबल जैसी कोई चीज नहीं होती है। प्लांट के अलग अलग ऑर्गन है, वही पत्ती है, रूट है, स्टेम है, फल है। जैसे ब्रिंजल में बीज है तो वो फल है। वेजिटेबल तो एक कंस्ट्रक्ट है जो कि हमने बनाया हुआ है, और एवरी अदर प्लांट, मतलब 2 प्लांट नहीं है, मतलब कि ऑलमोस्ट एवरी प्लांट भाई अपने अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके के मॉलिक्यूल्स अपने अंदर पैदा कर लेता है, ताकि जिसकी वजह से कोई और उन्हें ना खाए। और जो भी उनके वाइल्ड वेराइटीज हैं उसके अंदर में बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरीके के केमिकल्स मिलेंगे, वो तो हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से धीरे धीरे करके इसको इस तरीके के लायक बनाया है कि हम लोग कंज्यूम कर पाए। और वो आर्टिफिशियल वाला जो है ब्रिंजल है, जिसके अंदर में बीटी ब्रिंजल, बैसिलस thuringiensis वाला ब्रिंजल जो हमने बनाया था, ताकि हमें जेनेटिक मतलब कि ज्यादा बेहतर ऑप्शंस मिल सके।
खैर आगे सर बोलते हैं कि भाई ये आपके जो रियल पार्ट है ब्रेन का हाइपोथैलेमस उसको डैमेज करता है। भाई हाइपोथैलेमस वो कह रहे हैं कि क्योंकि हाइपोथैलेमस आपके डिसीजन टेकिंग में पार्टिसिपेट करता है, आप कौन है ये आपको बताता है। हाइपोथैलेमस का रोल हंगर सेंटर है, यूरी मतलब कि पानी के लिए थर्स्ट सेंटर है, हंगर सेंटर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और मेजर पार्ट जो डिसीजन लेने के लिए है वो हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि नहीं नहीं ब्रेन हाइपोथैलेमस का कोई रोल नहीं है डिसीजन। ब्रेन एक कोहेरेंट ऑर्गन है, पूरी चीजें हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और हम डोमिनेंटली बात करते हैं कि डोमिनेंटली इस पर्टिकुलर पार्ट का ये पर्टिकुलर काम है। तो हाइपोथैलेमस का डोमिनेंट काम बिल्कुल भी नहीं है डिसीजंस में पार्टिसिपेट करना। ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हंगर को कंट्रोल करना, ये सारी चीजों के अंदर में इसका ज्यादा, और हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करना, इसमें आपका ज्यादातर पार्टिसिपेट करता है रादर देन डिसीजन मेकिंग के अंदर में। तो ये वाला पार्ट भी गलत हो गया। और फिर इसके बाद गए सर आगे चल करके कि ब्रेन धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा, और जब हम किसी चीज को डिबंक भी कर रहे होते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग उसकी पैरवी कर रहे हैं कि नहीं खाओ ब्रिंजल। याद रखें डिस्कशन केवल इस बात पे हो रहा है कि सामने वाले ने क्या वक्तव्य दिया है, वो स्टेटमेंट को डिस्कशन किया जा रहा है। उसका नेगेटिव स्टेटमेंट ट्रू होगा ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं बहुत अच्छा होता है भाई ब्रिंजल खाओ, ये नहीं कहा जा रहा है इसके अगेंस्ट में। बहनों ने बेटियों ने पूछा कि हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उसकी आंखें ग्रीन हो या ब्लू हो। बिल्लू, ये रहा बिल्लू शायद इसलिए बिल्लू नाम रहा, यहाँ पर बिल्लू लगा दिया उन लोगों ने। बहनों ने बेटियों ने पूछा कि हम चाहते हैं कि जब हमारा बच्चा पैदा हो तो उसकी आंखें ग्रीन हो या ब्लू हो। अमल का जो चौथे महीने, तीसरा महीना खत्म हो जाए, चौथे महीने का जो पहला दिन होता है उसमें बच्चे की जीन्स जो है फाइनल हो चुकी होती है। बच्चा जब मतलब अरे भैया वो जेंडर रिवील पार्टी है, जेंडर नोइंग पार्टी नहीं है। जिस दिन जेंडर रिवील होता है उस दिन ऐसा नहीं है कि उस दिन पता चल रहा है कि इसका जेंडर क्या है। तो ओवम और स्पर्म जिस दिन फ्यूज किए हैं उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। खैर आगे बढ़ते हैं, हकीम साहब प्लीज आगे बताइए। इसी दिन से 3 महीने पूरे औरत अगर सुबह निहार मुंह रोजाना बिल्कुल खाली पेट 7 दाने पिस्ता खाएगी, और पिस्ते को ना वो किसी जार में डाल के खूब अच्छी तरह हिला लेना ताकि उसका नमक नीचे गिर जाए। अच्छा, यहाँ पे पूरा इख्तियार नहीं है कि ग्रीन आइज होगी या गोल्डन आइज होगी या दोनों मिक्सर का कोई कलर होगा। अब एक कलर आता है ब्लू कलर, उसके लिए तांबे का अरे रुको पहले ग्रीन और ब्लू क्या नाम है गोल्डन तो डिस्कस कर ले। उनको ये इतना नहीं लग रहा है कि इसका पिस्ते पे कलर जो है थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा गोल्डन होता है, इसलिए आंखों का रंग भी ग्रीन और गोल्डन हो जाएगा। और बोल तो ऐसे रहे कि अरे मतलब कि देखिए आंखें आप ग्रीन भी हो सकती हैं और आपको सुनहरी भी हो सकती हैं। हाँ चलेगा मेरे को दोनों में से कोई भी चलेगा। बंदा तो ये बोलेगा बिल्कुल वैसे ही अगर कोई बंदा स्कैम कर रहा हो किसी के साथ में, देखिए आपका हो सकता है कि मर्सिडीज निकल जाए या फिर फ्लैट निकल, अरे हाँ चलेगा मेरे को दोनों में से कोई भी दिला दो मेरे को चलेगा, बिल्कुल वैसे सही है। लोगों को ज्यादा बंदे का दिमाग इससे हट जाएगा कि यार ये हो कैसे रहा है। अच्छा एक सेकंड ले लेते हैं असल साइंस को समझने के लिए कि वैसे तो आंखों के रंग को जो स्पेसिफिक बहुत सारे 14-15 जीन्स है जो एक्चुअल में इस चीज को डिसाइड करते हैं, और मेजरली मेलेनिन कितना आंखों में प्रेजेंट है। जब कम प्रेजेंट होता है मेलेनिन आंखों के अंदर में, मतलब कि जो हमारी स्किन जिसकी वजह से होती है, हमारे बाल जिसकी वजह से काले होते हैं, अगर वो कम प्रेजेंट है आंखों के अंदर में तो फिर वही रीजन जिसकी वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, सनलाइट और आसमान नीला नजर आता है, वही वजह है आंखों के भी नीले नजर आने की। और उन 14-15 जीन्स में से ये वाले दो OCA2 और HERC2 ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जीन है जो कि आंखों के कलर को एक्चुअल में डिसाइड करते हैं। और याद रखें कि आंखों के नीले होने में कोई नीले रंग का पिगमेंट नहीं है, वो केवल और केवल हमारी आंखों की प्यूपिल के अंदर में, आइरिस के अंदर में धारियां इस तरीके की हैं कि लाइट वहां पे इस तरीके से स्कैटर होती है कि वो नीली आंखें जो है प्रतीत होती हैं। की तरह हिला लेना ताकि उसका नमक नीचे गिर जाए। अच्छा, यहाँ पे पूरा इख्तियार नहीं है कि ग्रीन आइज होगी या गोल्डन आइज होगी या दोनों मिक्सर का कोई कलर होगा। अब एक कलर आता है ब्लू कलर, उसके लिए तांबे का गिलास ले लिया आपने, उसमें रात को गर्म पानी डाल दिया, सुबह वो ठंडा हो चुका होगा, वो ठंडा पानी पी लिया, और इस तांबे के गिलास में कोई खट्टी चीज नहीं डालनी कभी भी। दही की लस्सी नहीं डालनी है, दही नहीं डालनी है, लेमू नहीं निचोड़ना है, ठीक है, क्योंकि उसमें अगर खसखस बराबर भी कॉपर सल्फेट पैदा हो गया तो वो जहर है। किसी व्यक्ति के मुंह से अगर कॉपर सल्फेट शब्द निकल रहा है तो उससे मैं उम्मीद करूंगा कि उसको बेसिक्स क्लियर होंगे, उसको ये 8वीं क्लास की साइंस क्लियर होगी कि 4 महीने के बाद बच्चे का जेंडर डिसाइड नहीं होता है। मैं उससे एक्सपेक्ट करूंगा कि किस तरीके से उसे ये बात पता होगी कि जिसको ये पता है कि तांबे में वो जो उसके साथ जल्दी से रिएक्ट कर सकता है खट्टी चीजों के साथ में, तो कॉपर जिस तरीके से मिलता है आपको और
कॉपर उन ट्रेस एलिमेंट्स में से है जो शरीर के लिए चाहिए, लेकिन थोड़ी ज्यादा मात्रा अगर हो गई तो प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई चीज थोड़ी मात्रा में अच्छी हो तो ज्यादा मात्रा में और ज्यादा अच्छी होगी, इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर उसी तरीके का एग्जाम्पल है कि कॉपर ज्यादा हो गया तो शरीर में नुकसान भी कर सकता है। तो ये शब्दावली अगर कोई व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है तो उससे इतना बेसिक लेवल पे तो हम डिस्कशन कर ही सकते हैं। तो सीखने का शौक है तो 400 घंटों का कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। 1000 वाला के नाम से कोर्स है और 1000 रुपए में आपको 400 से 500 घंटे के बीच का कंटेंट, जिसमें 11th 12th बायोलॉजी, बकैती, बुक्स, सब चीजें जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रहा हूँ एआई के अलावा वाला, वो कंटेंट आपको उसमें मिल जाएगा। तो एक बार बायशाला की ऐप पे जाएं और जरा देखें। हम मिलेंगे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।